जय हिंद। आज वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाउन का, उसमें हमने पिछले क्लास में देखा कि कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने समझा था। आज हम लोग हमारे जो दो बच गए, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा ये नाउन का क्लास चल रहा था और इसमें देखिए ये मेनली होते हैं दो ही टाइप के। यहाँ पे एक है काउंटेबल नाउन और ये दूसरा भी होता है काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ भी काउंटेबल और यहाँ भी काउंटेबल, ये दोनों सेम हो गए, तो इसीलिए इसमें लगा दिया अनकाउंटेबल। अब ग्रामेरियन ने, जिसने भी ये सारे चीज़ों को बनाया, उसने कुछ भी नाम दिया किसी भी वर्ड का, किसी भी नाउन का, प्रोनाउन का, किसी भी चीज़ का नाम दिया इंग्लिश ग्रामर में, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। वो कोई पागल बैल तो नहीं होगा जिसने बिना सोचे समझे कुछ भी कह दिया। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन का कहने का मतलब है, काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है योग्य, मतलब गिनने योग्य नाउन। और यहाँ है अनकाउंटेबल नाउन, ये होता है ना गिनने योग्य वाले नाउन जितने भी है। अब देखिए जैसे काउंटेबल ये सीधा कहता है कि काउंटेबल कहता है कि तुम मुझ में तीन चीज ही देखोगे। एक देखोगे कॉमन नाउन, एक रहेगा आपका प्रॉपर नाउन और एक रहेगा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे इसको समझिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए कहा बॉय, ठीक है, अगर एक होगा तो मैं कहूंगा बॉय, और अगर एक से ज्यादा होगा, मान लीजिए दो है, तो मैं क्या कहूंगा बॉयज। ये हो गया कॉमन नाउन का एग्जांपल। इसी को अगर प्रॉपर नाउन में समझे, मान लीजिए मैंने कहा राम, अगर एक राम है तो मैं कहूंगा सिर्फ राम। अगर मान लीजिए दो है तो ये हो जाएगा राम्स, ठीक है। उसी तरह कलेक्टिव नाउन में हमने देखा था कि जितने भी ग्रुप होते हैं उन सबको, मतलब मेनली कहने का मतलब है कि ये इसे हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके गिना जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल का बेसिकली कहने का मतलब है जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे कि इसमें आते हैं आपके बेसिकली मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल नाउन क्या कहता है? ऐसी चीजें जिनको आप नाप के लेते हैं या तौल के लेते हैं, वेट करते हैं जिसको। जैसे कि मान लीजिए अब आप किसी किराने स्टोर पर गए, आपने कहा कि मुझे चावल दो, राइस दो, तो उसमें तो वो आपको नाप के नहीं देगा कि कितना चावल चाहिए, आपको नाप के देगा, गिन के तो नहीं देगा, नापेगा कि हाँ 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए। तो मटेरियल नाउन उन सारे को कहते हैं जिसको आप नाप के या तौल के लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यूनिफॉर्म सिलवाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उसमें कहता है ना कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो ऐसी चीजें जिसको आप नापते तौलते हो उसको मटेरियल नाउन में गिनते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन शॉर्ट में समझिए, फिर इसके साथ हम क्वेश्चन और एग्जांपल्स पे भी जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं भाव मतलब इमोशन। ऐसी चीजें जिसको आप दिखा नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते। अब जैसे कि मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे मैंने कहा कि फॉरगिवनेस, आप किसी को माफी दे रहे हो, तो माफी को देख सक रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि माफी को आप देख रहे हो, आप किसी को माफ कर रहे हो। या मान लो आप अंदर से दुखी हो, तो आप ऐसी चीजों को, जिन चीजों को आप फील कर सकते हो, वो आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये सारे होते हैं अनकाउंटेबल। अब जैसे मिल्क है, तो मिल्क आप नाप तौल के ही लोगे कि हाँ 1 लीटर मिल्क दो या 2 लीटर दो या 10 लीटर दो। तो इसे आप गिन तो नहीं सकते कि हाँ 1 2 1 बूंद दो, 3 बूंद दो, 4 बूंद दो, इसे गिना नहीं जा सकता। इसीलिए इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन और इन सभी को कहते हैं काउंटेबल नाउन। ये हो गया। अब इससे आते हैं, अब एग्जाम्पल्स में चलते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले एक चीज मिस कर गया मैं, वो क्या था कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, चूंकि उसको हम गिन नहीं सकते, वो 1 2 3 इस तरह से गणना में जाएगा नहीं, तो वो हमेशा सिमिलर होगा और उनके साथ आर्टिकल 80% में नहीं आएगा और सिर्फ 20% में आएगा। ये कंसेप्ट मैंने पहले भी समझाया है कि खास और आम वाला कंसेप्ट मैंने पहले समझाया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वाले वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट पे, एग्जांपल्स पे आते हैं। जैसे यहाँ है द कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एक चीज बताइए, कॉपर जो है यहाँ एक मटेरियल नाउन है।
अब मटेरियल नाउन है, यहाँ सिंगुलर भी है, ये भी सिंगुलर है। अब मैंने क्या वहां पे बताया कि इन सभी के साथ जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल में क्या क्या थे, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट थे। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसीलिए 80% केस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो कॉपर कुछ खास बात है नहीं, मैंने क्या बताया था, खास और आम वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं, द मिल्क इज व्हाइट, द मिल्क इज ब्लैक। अब इसको मैंने स्टूडेंट वाले केस में मैंने बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में कि मान लो जैसे आपका कोई दोस्त स्टडी कर रहा है, उसे आप उठा करके लेके गए, बोले चलो आओ तुम्हें एक खास बात बताता हूँ। ऐसी चीजें हैं जो आज तक तुमने कभी किताब में नहीं पढ़ी, कहीं नहीं देखी, कभी नहीं सुनी। दोस्त भी क्यूरियस हो गया, उसने कहा चलो भाई देखते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों को परेशान कर रही है। वो आया आपके साथ में, आपने उससे कहा ये देखो द मिल्क इज व्हाइट, तो ये खास है। बेचारा वो पढ़ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड था, जूता निकाला, चिपका दिया 2 ठो। लेकिन आपने फिर से उसे बुलाया और कहा चलो आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, द मिल्क इज ब्लैक। उसने कहा क्या सच में ये दूध है? टेस्ट किया, पता चला, चेक किया तो हाँ उसमें लैक्टोज मिला, लैक्टोज मिला तो मिल्क है। तो यही चीज है जो खास और आम बनाती है। द मिल्क इज व्हाइट, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि दूध सफेद होता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन द मिल्क इज ब्लैक ये खास बात है, तो इसके साथ आर्टिकल का यूज होगा। यही 80 और 20% का कॉन्सेप्ट था। मिल्क इज व्हाइट कोई खास बात नहीं है, लेकिन मिल्क इज ब्लैक ये खास बात है, तो यहाँ आर्टिकल आना चाहिए, नहीं आया तो ये गलत हो गया। ये तो हो गया हमारा मटेरियल नाउन का। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हमारे चहेते खान सर इज गुड एंड द हिस्ट्री ऑफ खान सर आर गुड। अब ये कंसेप्ट है, थोड़ा समझने वाली चीज यहां पर है, गौर फरमाइएगा कि द हिस्ट्री ऑफ, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था कि ऑफ के बाद जो भी आता है ऑब्जेक्ट, उसके पहले आता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से लगता है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसके हिसाब से यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और काफी सारे बच्चों का आंसर ए ही रहा होगा। लेकिन इसको समझिए, जब भी किसी सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो गया? अब जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें आपको बाबर दिख रहा है घुड़सवारी करते हुए और युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो इन सारी चीजों को, हिस्ट्री ऑफ खान सर इज गुड सब्जेक्ट के साथ जब भी किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल। तो यहाँ पर इज जो है वो गलत हो जाएगा और आर वाला कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। ये पहली बार पढ़ रहे होंगे आप। मैंने पहले भी कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन वीडियो में सारी चीजों को बताने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और काफी सारे बच्चों के पास आजकल तो टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि अब तो पबजी भी आ गया है, सबको पबजी खेलने से फुर्सत कहाँ है। तो ये रहा हमारा आज का, और ये हमारा नाउन आज समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे वो हमारे अब प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट पे। तो नाउन में हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आज जो है इसको ज्यादा खींच के फायदा है नहीं, इसी में बस इतना ही है, और इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। तो ये आपका आज मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी सारे खत्म हो गए। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर नाउन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।